हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट किया था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है कि ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, पर आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ कि ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस पहले समझेंगे और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे। तो आप लोग याद रखना, ये बात भूलना नहीं कि ऑस्मोसिस हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस देखते हैं। सबसे पहले भाई ऑस्मोसिस होता है क्या है, तो यहाँ पे देखो ऑस्मोसिस लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from solution of lower concentration to solution of higher concentration through a semi permeable membrane। ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मेरा सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा, भाई सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर की तरफ होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं भाई कि यहाँ पे मेरा क्या है, सोल्यूशन है, और यहाँ पे मेरा क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो किधर की तरफ होगा भाई, इधर से इधर की तरफ, तो सॉल्वेंट टू सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, आपको पता है सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो होगी इसके कंपैरेटिवली तो ज्यादा ही होगी ना भाई। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो भी मेरा प्रेशर डेवलप होगा, इसकी वजह से जो भी मेरा प्रेशर डेवलप होगा मेरे ऑस्मोसिस के फ्लो की वजह से, उसी प्रेशर को मैं क्या नाम दूंगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखो भाई कि द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच डेवलप्स ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोसिस की वजह से मेरा प्रेशर डेवलप होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसको मैं क्या नाम दूंगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इस वाले डायग्राम से मुझे साफ समझ आ रहा है। देखो ये वाला डायग्राम बहुत कॉमन डायग्राम है, तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक तरफ मेरा क्या होगा, सोल्यूशन होगा, और एक तरफ मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट, वाटर मान लो। ठीक है, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने लगा दिया है, तो यहाँ पे मेरा एक प्रेशर डेवलप होगा जिसको मैं बोलूंगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग इस चीज से डिनोट करेंगे, याद रखना। ठीक है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, और मोलारिटी को हम लोग इस चैप्टर में सी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे भी हम लोग इसको याद रखना। ठीक है, आगे भी हम लोग यूज करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो जो ये है मेरा, ये क्या है मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, CRT। ठीक है, इसमें ये तो लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर, C है मेरा मोलारिटी। हाँ भाई, R क्या है, R है मेरा गैस कांस्टेंट, और T है मेरा टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो CRT। तो C जो है मोलारिटी है, मोलारिटी। तो मोलारिटी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय जो मेरा वॉल्यूम होगा इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो N2 हुआ मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सोल्यूट के। N2 है ना भाई, N1 होता तो सॉल्वेंट के होते। V है मेरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद R एंड T आपको पता ही है। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। तो इसको मैं लिख सकती हूँ भाई, N2 इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, W2 अपॉन M2। तो इसको ज़रा उसमें डाल के देखो, तो हमारा क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 VRT। एक हमारा एक फॉर्मूला आ गया किसका भाई, ये फॉर्मूला किसका है, मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आया है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगी। इसमें W2 क्या है,
मास ऑफ सोल्यूट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम, ठीक है। एक चीज और पूछी जाती है इसमें, M2 भी पूछा जाता है भाई, तो M2 पूछा जाता है तो इसको हम लोग सेम ऐसे ही लिख देंगे भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा नीचे चला जाएगा और M2 का एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई उसका आंसर कितना आता है। देखो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो इसमें आया है कि एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ जीन फ्रेगमेंट इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है, हमें निकालना है भाई इसका मोलर मास, ठीक है। मोलर मास कैलकुलेट करना है, अभी हम लोगों ने जस्ट फॉर्मूला निकाला है भाई मोलर मास कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं। तो M2 इज इक्वल्स टू W2 RT पाई और वॉल्यूम, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोगों को W2 दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 8.95, पर ध्यान से देखो मिलीग्राम में दे रखा है, इसको मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे हम लोग ग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम भी दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई 35 ml, ml में कभी नहीं रखेंगे हम लोग, किस में रखेंगे भाई लीटर्स में। नेक्स्ट है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है 0.335, ये भी टॉर में दे रखा है, इसमें कुछ नहीं है, बस हम लोगों को कन्वर्ट करना, टॉर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे ATM में तो 760 से, ठीक है। और तो कुछ नहीं रह गया। हाँ भाई टेम्परेचर भी यहाँ पे सेल्सियस में दे रखा है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 273 + 25, ठीक है। अब हम लोग इन वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं। R की वैल्यू ATM में हम लोग रखेंगे 8.314, टेम्परेचर आया मेरा 298। हाँ भाई ये रहा मेरा पाई, 1000 ऊपर चला जाएगा, और लास्ट क्या रह गया मेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा था भाई 35, और ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई। इस पूरी वैल्यू को तुम कैलकुलेट करोगे तो इस पूरी वैल्यू से कैलकुलेट करके क्या आएगा तुम्हारा M2 आएगा, ठीक है। तो तुम लोगों को एक कैलकुलेट करना है पूरा, और आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, तो जिसका आंसर सही होगा उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करके आंसर तुम्हें निकालना है, ठीक है। कोशिश करो, आ जाएगा आराम से, बस कैलकुलेशन ही है इसमें। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो तुम लोगों से ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा होता है या तुम लोगों से मोलर मास पूछेंगे, ठीक है, आसानी होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई कि हमारे कितने टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। भाई इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने ना एक सेल को किसी सोल्यूशन में रखा है जिसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो एक बात बताओ भाई, अगर कंसंट्रेशन इक्वल है तो मैं ये भी कह सकती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होगा तो जो नेट मूवमेंट होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट जो होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें नेट मूवमेंट क्या होता है मेरा 0 हो जाता है, मतलब जितना बाहर की तरफ हमारा सॉल्वेंट जाएगा उतना ही अंदर की तरफ हमारा सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको मानना है कि जो बाहर एक्सटर्नल जो आपने सोल्यूशन रखा है उसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। कंसंट्रेशन कम है तो भाई पक्की बात है कि बाहर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा, भी जस्ट हम लोग पढ़कर आ रखे हैं। तो जो कंसंट्रेशन की तरफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगा तो जो वाटर का मूवमेंट या सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। तो जो सेल का साइज था, यहाँ पे सेल का साइज क्या हो जाएगा भाई, स्वेल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सेल का साइज मेरा इंक्रीज हो गया, तो मैं ये कह सकती हूँ बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और अंदर का ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे वाले सॉल्यूशंस को बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें याद रखना है जो सेल का साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अब ये बाहर वाला सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन समझ आ रही होगी, वो ज्यादा होगी, ठीक है। एक में सेम थी, एक में कम थी, एक में बाहर वाली कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई।
तो बाहर वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर वाली कम है, तो भाई पक्की बात है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा मेरा सॉल्वेंट, तो जो मूवमेंट होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो जो सेल का साइज था वो क्या हो जाएगा भाई, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीन टाइप के सॉल्यूशन याद रखने हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में मेरे सेल का साइज जो रहेगा वो सेम रहेगा, हाइपोटोनिक में मेरा जो सेल का साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और हाइपरटोनिक में सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा ऑस्मोसिस में जिसका नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखो इसमें लिखा हुआ है, इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से एक प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, is applied to the solution side, then the pure solvent flows out of solution through a semi permeable membrane। क्या लिखा है, इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं भाई। कि मान लो मैंने ना सोल्यूशन के साइड एक प्रेशर लगाया, ठीक है। सोल्यूशन के साइड अगर मैं प्रेशर लगाऊंगी, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे जो मूवमेंट हो रहा था वो किधर की तरफ हो रहा था भाई, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ हो रहा था। पर अगर मैं यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर से ही ज्यादा मैं एक प्रेशर क्रिएट कर दूं पिस्टन से, तो यहाँ पे जो फ्लो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे फ्लो क्या होगा, सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है। सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जो मेरा फ्लो होगा, उसी फ्लो को मैं क्या बोलूंगी, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। नॉर्मली तो मेरा कहाँ हो रहा था मेरा फ्लो, सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्यूशन टू सॉल्वेंट, ठीक है। इसी प्रोसेस का नाम होता है मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत 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 काम की चीज भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस किस में काम आता है, डीसैलिनेशन में, ठीक है। जो सी वाटर एंड ऑल होते हैं ना, तो सी वाटर में से आपका फ्रेश वाटर और सॉल्ट अलग करने के काम आता है, ठीक है। मान लो ये मेरा सॉल्ट वाटर, ये है मेरा सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, फ्रेश वाटर सॉल्वेंट है भाई। तो मैं सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो इधर की तरफ ही रह जाएंगे ना यार, ये रहे मेरे सॉल्वेंट, सॉरी ये रहे मेरे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो किधर आ जाएंगे, इधर की तरफ। तो जो मेरा सॉल्ट रहेगा वो इधर की तरफ ही रह जाएगा, और बाकी जो मेरा प्योर वाटर, जिसे मैं फ्रेश वाटर बोलूंगी या ड्रिंकेबल वाटर बोलूंगी, वो किधर की तरफ आ जाएगा, सॉल्वेंट की तरफ। और इसको अब हम क्या कर लेंगे, अलग से फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ आया कि ये जो पूरा का पूरा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, सबसे ज्यादा किसमें काम आता है, डिसैलिनेशन में, मतलब हम सी वाटर से फ्रेश वाटर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस पूरा समझ आया, ठीक है। इतना ही था आपका ऑस्मोसिस में। आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है और बिल्कुल करेक्ट देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा या समझ आया तो आप सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू।